हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए देखिए, हमने लास्ट क्लास में बच्चों इंटीग्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया था। एक्चुअली में इंटीग्रेशन को हमने डिफाइन किया और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़े। उसके बाद में हमने बच्चों कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए और हमारा जो हेडिंग था वो क्या था, यानी हमें इंटीग्रेशन बच्चों फाइंड करना था यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड बेसिक मैनिपुलेशंस। तो बच्चों इस क्लास में हम उसी क्लास को और आगे बढ़ाएंगे और कुछ है और क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों इंटीग्रेशन में बेसिकली आपको क्या है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा करनी है। ठीक है बच्चों, तो आज हमें बेसिकली जो क्वेश्चंस करने हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करना है और थोड़ा बहुत अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको जो बेसिक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो आना चाहिए। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin x, बच्चों sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज sin x प्लस c। उसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्री में हमें स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास sec square x, sec square x dx इज tan x प्लस c। एंड बच्चों cosec square x dx, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है माइनस ऑफ cot x प्लस c एंड sec x tan x। तो बच्चों देखो, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec square x। तो sec square x का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो गया, tan x। अब आपको ये देखना है कि जो sec x tan x है वो किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो बच्चों ये होता है sec x का, sec x tan x। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, sec x प्लस c। एंड सेम लाइन पे यहाँ पर बच्चों cosec x इनटू cot x हो तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ cosec x। ये बच्चों हमारे पास बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आ गए। अब हमने मैनिपुलेशन के साथ ही को आपको एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ाया था, मॉडिफाई किया था कि अगर x को मैं क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं बच्चों किससे, ax प्लस b से, लीनियर से, तो मैं सेम फॉर्मूला लगा सकता हूं। अब देखिए बच्चों, बेसिकली जो आपको दिक्कत क्या आती है इंटीग्रेशन में, आपके चैन रूल काम नहीं करता। जैसे आप डिफरेंशिएशन में क्या करते हो, d ऑफ sin स्क्वायर x कर रहा है dx, तो आप यहां पर चेन रूल लगा देते हो। इसको क्या लिखोगे, पहले तो लिख दिया 2 sin x एंड देन sin x का कर दिया, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, तो ये हो गया। बट यहां पर बच्चों अगर sin स्क्वायर x है या sin ऑफ x स्क्वायर है तो उसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से या चेन रूल लगा के इंटीग्रेट नहीं कर सकते। यहां पर x की पावर जो n का फॉर्मूला है वो केवल और केवल या तो x के वेरिएबल है बच्चों या फिर ax प्लस b के लिए रहा है, पावर n है। उसके अलावा हम ऐसे यहां पर नहीं लगा सकते कि जैसे sin स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है तो जैसे यहां पर हम बच्चों रूल लगा देते थे, चेन रूल x पावर n का डिफरेंशिएशन में। तो यहां आप ऐसे नहीं कर सकते कि पावर को एक बढ़ा दिया, sin क्यूब x कर दिया, अपॉन 3 कर दिया और फिर कर दिया sin x का हो गया माइनस ऑफ cos x। तो इसीलिए ये थोड़ा इंटीग्रेशन है वो ट्रिकी हो जाता है। यहां पर आपको क्या करना है, देखिए पहली चीज तो sin x, अगर मैं इस फॉर्मूले को चेंज करना चाहूं इसमें sin ऑफ ax प्लस b, तो बच्चों इसे इंटीग्रेट करना है तो वेरी आसान है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, लाइक आप सेम एज लिख दो माइनस ऑफ cos और जो भी लिखा है ax प्लस b एंड डिवाइड कर दो a से। तो इसी कांसेप्ट से आप ये सारे फॉर्मूले हैं वो एक बार लिख के देखना, जिसमें x को रिप्लेस कर देना ax प्लस b से। अब बच्चों आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो बेस किस पर रहेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक मैनिपुलेशन पे और अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक मैनिपुलेशन में आपको क्या करना है, जो आपको आपने ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी फॉर्मूले पढ़े वो आपको एकदम अच्छे से टिप्स पे होने चाहिए। और आपको क्या करना है कि समहाउ कोई भी फॉर्मूला लगा के, जैसे मेरे पास sin स्क्वायर है तो मेरे को sin स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं आता, आपके पास फॉर्मूला किसका है, sin x का इंटीग्रेशन है, तो आप कन्वर्ट करो उस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लेके आने की कोशिश करो तो जिससे sin x में आता है। या मैं cos x में अगर किसी cos स्क्वायर है या cos क्यूब है तो उसको रिड्यूस कर पाऊंगा तो cos x में तो फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। लाइक आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे आपको इंटीग्रेशन करना है sin स्क्वायर x, ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम चेन रूल नहीं लगा सकते
कि आप x की पावर n को बढ़ा दो और डिवाइड कर दो, फिर sin x का कर लो। सो यहाँ पर बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, sin स्क्वायर x का मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, सो बट मैं जानता हूँ sin x का इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, अब sin x को इंटीग्रेट, क्या मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ? बिल्कुल, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, देखिए cos 2x के फॉर्मूले में sin स्क्वायर आता है। देखो cos 2x is 1 minus 2 sin square x। सो बच्चों यहाँ से मैं sin square x को क्या लिख सकता हूँ, sin square x can be written as 1 minus cos 2x upon 2। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर अब ये एक प्रकार से आप समझिए, मेरे पास क्या cos x का फॉर्मूला है, बिल्कुल है, और ये cos 2x में x की पावर वो क्या है, लीनियर है, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, यानी ax प्लस b टाइप का एक्सप्रेशन है, इस टाइप का। तो मैं यहाँ पर वो फॉर्मूला एज इट इज यूज कर सकता हूँ। सो बच्चों मैं इसको क्या लिख दूंगा, 1/2 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। अब बच्चों इसे हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे, देखिए 1/2 है तो इसका तो हो जाएगा 1/2x माइनस, अब बच्चों पहले मैंने 1/2 लिख दिया, अब इसे इंटीग्रेट करना है किसको, cos 2x को। तो बच्चों cos 2x को आप इंटीग्रेट करोगे तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो इसको मैंने लिख दिया sin 2x। एंड यहां पर हमने आपको ये सिखाया था, जो कोफिशिएंट ऑफ x है उससे डिवाइड कर दो। सो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x इस केस में क्या है, 2 है, तो यहां पर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया प्लस c, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, x/2 माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। ओके बच्चों, सो आपको बेसिकली समझा दिया गया है कि जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री, उनको आप अच्छे से याद करो और उन्हें इस फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करो, ताकि आप फॉर्मूला अप्लाई करो, और उसमें x को अगर ax प्लस b से रिप्लेस कर दिया तो भी चिंता करने की जरूरत है नहीं, फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे थोड़ी मॉडिफिकेशन के साथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर, आगे क्या लिखा है, इससे टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। जब आप ये सोचो कि क्या आपके पास सेक स्क्वायर का फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर x बिल्कुल है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो tan x + c। सो मुझे इसे रिड्यूस करने की जरूरत है, कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा तो यहाँ पर, अच्छा इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा tan, अंदर जो लीनियर है उसको लिख दो बच्चों, अगर लीनियर है तो ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, और डिवाइड कर दो बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ x से 3 से। सो ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा इसी हिसाब से कोसेक स्क्वायर का होगा तो भी मैं डायरेक्ट कर सकता हूं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मेरे को एक बात और समझ आ गई यहां से, अगर मेरे से tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछे तो मेरे पास tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में रिड्यूस करने की टेक्निक है, फॉर्मूला मुझे ट्रिग्नोमेट्री से आना चाहिए। क्या है बच्चों, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से बच्चों मैं tan स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, tan स्क्वायर को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, बट मैं tan स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां से इसे इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की यहां पर रिक्वायरमेंट है, तो ये थोड़ा ट्रिकी होता है बच्चों, ऐसे मैनिपुलेशन से आप प्रैक्टिस करोगे तो पैटर्न बनने शुरू हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, यहां पर नीचे देखो, ऊपर मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करूंगा कि ये ऊपर का जो टर्म है ना, ऊपर एक लीनियर लिखा है और यहाँ एक लीनियर लिखा है और यहाँ एक दूसरा लीनियर लिखा है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इस ऊपर वाला जो लीनियर है इसको इनकी फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं कि ये दोनों आ जाए। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें क्या होगा कि इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ऊपर बन जाएगा। देखिए इसे बच्चों मैं ऐसे लिख दूं x + 4 प्लस 2x + 1। क्या आपको ये समझ आई बात? सो बच्चों ये हो गया 3x + 5। अब देखिए नीचे वाले की फॉर्म में आना चाहिए, ऊपर का जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको इस लीनियर 1 और लीनियर 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है मुझे, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ मैनिपुलेट करके, ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है मैनिपुलेशंस, बेसिक मैनिपुलेशंस। सो यहाँ पर बच्चों अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, x + 4 into 2x + 1 dx, आप इसे सेपरेट कर दो बच्चों, सो ये आ जाएगा x + 4 अपॉन x + 4 into 2x + 1 dx
प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 1। यहाँ से बच्चों ये कैंसिल हो गया एंड यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ये हर बार होगा अगर आप ऐसा मैनिपुलेट कर पाते हो तो इसे। अब देखिए बच्चों ये बन गया मेरा dx ओवर 2x प्लस 1 प्लस dx ओवर 2x सॉरी गलत कर दिया, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है। इसे बच्चों क्या लिखेंगे x प्लस 4। अब देखो ये क्या है, ये वही है बच्चों 1 अपॉन x टाइप इंटीग्रेशन ऑफ x बच्चों, ये होता है ln x। अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं किससे, लीनियर से, सो मेरा फॉर्मूला क्या निकल जाएगा बच्चों, वो आएगा dx ओवर ax प्लस b इज नथिंग बट ln ax प्लस b ओवर a। ठीक है बच्चों, सो यहां पर आप इजीली लगा सकते हो। इसे क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे ln 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2 प्लस ln x प्लस 4 प्लस c। ओके बच्चों, सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा मैनिपुलेशंस है और ध्यान रखना है इस टाइप के हर क्वेश्चंस को हम ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत होगा, मैं जैसे इसका एक एग्जांपल और है शायद हमारे पास, उसको देखते हैं पहले। हाँ ये रहा। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में और उसमें सेम है, यहाँ पर क्या है, ऊपर एक नंबर है, लीनियर नहीं है तो भी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज जब यहाँ पर दोनों ये x के टर्म है तो मैं उसे माइनस करूंगा तो x वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा और ऊपर एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए अगर मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इस केस में x कैंसिल हो रहा है। देखो मैं इसे ऐसे लिखना चाहता हूँ बच्चों, x प्लस 6 माइनस x प्लस 1, पिछले बार ऐड करके लिखा था और यहाँ पर बच्चों मैंने सब्ट्रैक्ट करके लिखा, बट यहाँ पर एक इशू आ गया। इशू क्या आ गया बच्चों, इशू ये आ गया कि देखो यहाँ x कैंसिल हो जाएगा और 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो बच्चों ये बचे 5, तो 5 तो 5 के ऊपर तो 1 ही था, तो इस केस में बच्चों मैथ है, हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं 1/5, यानी 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया ऐसे समझो, तो 5 से मैंने डिवाइड कर दिया। सो यहाँ पर इसको आप ये कैंसिल हो गया, यहाँ 6 में से 1 गया 5 और ये 5 इस 5 को कैंसिल कर देगा तो ये इसके बराबर लिखा गया। अब बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब अलग कर दो, x प्लस 6 ओवर x प्लस 1 x प्लस 6 dx माइनस 1 ओवर 5 x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 x प्लस 6 dx। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास जो टर्म निकल गया है वो क्या है, देखो 1 ओवर 5 dx ओवर x प्लस 1 माइनस 1 ओवर 5 dx ओवर x प्लस 6। सो बच्चों ये अगेन 1 अपॉन x टाइप है, सो यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 ओवर 5 इंटू ln x प्लस 1 माइनस 1 ओवर 5 इंटू ln x प्लस 6। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, सो मुझे डिवाइड करने की नीड है। ठीक है बच्चों, सो ये सेम टाइप क्वेश्चन हो गए, आप कैटेगराइज कर सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन आ गया मुझे ऐसे टर्म करना है। अच्छा ये हो गया बच्चों। अब देखिए ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप यहाँ x क्यूब मिल सकता है कई बार आपको, यहाँ पर x स्क्वायर मिला है। सो इसमें आपको क्या करना है, एक दे दो और एक ले दो, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, कुछ नहीं किया अपॉन x प्लस 1 dx। अब बच्चों यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्या बन जाएगा ये, और इसे अलग सेपरेट कर लूंगा। आर यू गेटिंग इट? यस और नो? अगर यस तो एक हार्ट टाइप कर दीजिएगा, है ना। सो बच्चों ये देखिए ये बन गया मेरा x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x प्लस 1 dx प्लस dx ओवर सेपरेट कर लेते हैं इसको इधर रखना ताकि मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। सो बच्चों इट कैन बी रिटन एज x प्लस 1 a प्लस b a माइनस b ओवर x प्लस 1 dx प्लस ये तो है dx ओवर x प्लस 1, इसे तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और ऊपर मेरे पास आ गया x प्लस 1। सो x प्लस 1 को x माइनस 1 इसको इंटीग्रेट करेगा बच्चों क्या है
एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर देखिए बच्चों ये 1 ओवर एक्स टाइप है, सो इसे इंटीग्रेट कर देंगे ln x प्लस 1, कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, सो डिवाइड बाय 1, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके बच्चों, सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वही है जो हमने डिस्कस किए थे, इसलिए जो आपको कंसेप्ट समझाया था तब हमने बात की थी कि स्क्वायर है, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को मैं रिड्यूस कर सकता हूं किसमें बच्चों, cos 2x में, और cos 2x का फिर से मेरे पास फॉर्मूला है, देखिए कैसे, यहां पर आप देखो cos 2x बराबर एक तो होता है बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x एंड बराबर होता है ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सो बच्चों यहां से मुझे अगर साइन स्क्वायर x लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर x इज 1 माइनस cos 2x ओवर 2 एंड cos स्क्वायर x इज 1 प्लस बच्चों 1 प्लस cos 2x ओवर 2। ये फॉर्मूला हमने इस फॉर्मूले से बना लिया जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हम इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ से। सो देखिए अगर मैं करना चाहूंगा इसका इंटीग्रेशन, तो बच्चों क्या लिखूंगा, 1 माइनस cos 2x ओवर 2 dx। सो बच्चों ये हो गया 1 बाई 2x माइनस, अब देखिए यहाँ पर ये 1 बाई 2 आ गया एंड cos 2x का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो गया, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x एंड ओवर 2 दैट a से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा प्लस c। सेम लाइन में बच्चों cos square x का हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूले में क्या चेंज है, प्लस आ रहा है, सो यहाँ पर बच्चों प्लस हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी हम इसी टाइप से सोल्व कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा बच्चों यहाँ पर सोचो कि कुछ भी होता स्क्वायर के साथ में अगर 2x होता, साइन स्क्वायर इस टाइप से मैं स्क्वायर साइन स्क्वायर का कुछ भी आगे लिखा है 2x 4x 3x, उसको आराम से क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेट कर सकता हूँ इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट देखिए, ये बेसिक मैनिपुलेशंस है। अच्छा tan स्क्वायर का भी हमने पहले ही क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। जब भी आपको tan स्क्वायर देखे तो बच्चों उसे sin sec स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज 1 sec स्क्वायर माइनस 1, सो sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब बच्चों sec स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, सो ये हो गया tan x माइनस x प्लस c, दैट इज आंसर। नेक्स्ट बच्चों cos क्यूब, देखिए यहां पर देखिए cos क्यूब स्क्वायर का साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर के हमने डिस्कस कर लिए कौन से फॉर्मूले से हमें मैनिपुलेट करना है। अब यहां पर देखिए cos क्यूब है, तो बच्चों cos क्यूब को और sin क्यूब के हमारे पास फॉर्मूले हैं, देखिए एक तो होता है sin क्यूब x इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, सॉरी sin 3x, sin क्यूब नहीं, यहां पर बच्चों है sin 3x sin क्यूब x, ठीक है। और cos 3x का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। थोड़ा सा इन दोनों को एक साथ आप याद रख सकते हो, आसानी को भी याद रखने में। अब यहाँ पर बच्चों मैं cos क्यूब को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, cos 3x एंड cos x की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और दोनों के हमारे पास फॉर्मूले अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर बच्चों मैं cos क्यूब x को क्या लिखूंगा, आप देखिए वो cos 3x पहले लिख दिया, cos 3x एंड प्लस 3 cos x डिवाइड बाय 4, ठीक हो तो dx। अब यहां से इनको अलग कर लीजिए पहले, सो ये आ गया cos 3x अपॉन 4 dx प्लस 3 cos x dx, ठीक है बच्चों। अब यहां इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/4, मैंने बाहर निकाल लिया, एंड cos 3x को, सो बच्चों अगेन cos x को जैसे इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही cos 3x को इंटीग्रेट कर देंगे। सो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, सो यहां पर cos 3x का क्या हो जाएगा, sin ऑफ 3x डिवाइड बाय 3, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, ax प्लस b काइंड ऑफ। अब यहां पर देखिए फिर से प्लस 3 लिख दिया मैंने, एंड cos x को सिंपल इंटीग्रेशन इज sin x प्लस c, ठीक है बच्चों। तो इस यहां पर हमने सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं किया है, इससे हम cos क्यूब x और sin क्यूब x के दोनों क्वेश्चन से वो इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट, अच्छा ये हमने पहले कर लिया।
अब देखिए साइन एक्स साइन 5x ये भी एक कैटेगरी है। यहाँ पर आप ये मल्टीप्लाई में बच्चों, और मल्टीप्लाई को हमारे पास एडिशन में लाने का फॉर्मूला है अलग। देखिए आपको ये फॉर्मूला याद है, साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। एक्चुअली में मैं पहली बात तो ये फॉर्मूले तुम्हें डायरेक्ट याद होने चाहिए, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बेसिक आपको ट्रिग्नोमेट्री को भी रिकॉल करवा रहा हूँ। और दूसरा, अगर आप इस केस में फंसे हुए हो कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले याद है बट इस टाइप का फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैं एग्जाम में मेरे पास टाइम भी है तो मैं बना सकता हूँ। कैसे, अगर आपके पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, दूसरा क्या है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो ये क्या है, साइन ऑफ साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब बच्चों अगर मैं इनको ऐड कर देता हूँ, इनको ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर मेरे पास किसका फॉर्मूला आ गया, 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए सॉरी कोस बी। बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब यहां से मैं जो मल्टीप्लाई पे लिखा हुआ है ए बी, इसका मेरे पास कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, बट यहाँ पर देखिए ये सेपरेट कर दूंगा मैं। एक तो मेरे पास साइन का टर्म आ गया और दूसरा भी साइन का टर्म आ गया, इन्हें मैं आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। सेम लाइक में बच्चों यहाँ पर देखिए ये किसका फॉर्मूला है, दोनों साइन में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये कब आता है, देखो कोस के जो फॉर्मूले लिखते हैं ना उसमें दोनों साइन आता है। देखो मैंने लिखा कोस ऑफ ए प्लस बी, दैट इज कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, साइन ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू साइन बी कब आएगा बच्चों, जब मैं इसको इसमें ऐड करूं, यानी सॉरी इसमें से इसको सबट्रैक्ट करूं ताकि ये माइनस है ये प्लस हो जाए। तो यहां पर बच्चों मेरे पास जो फॉर्मूला लिख के आएगा वो आएगा cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b बराबर क्या बनेगा, ये अब ये ऐड हो जाएगा बच्चों, माइनस क्या ये कैंसिल हो गया और ये ऐड हो गया, सो आएगा 2 ऑफ sin a sin b। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जो मेरी तरह थोड़े बच्चे हैं फॉर्मूला को याद कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ड्राइव कर लेते हैं, मैं भी ऐसे करता हूं बोल देता हूं। ठीक है, बाकी आप भूलना है नहीं, हैबिट अच्छी डेवलप करो। फॉर्मूले हैं वो एक तो क्या है कि बार बार जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चन में फॉर्मूला याद नहीं देख के नहीं लिखा, हर बार याद करके लिखा, यानी अप्लाई कर रहे हो तो अच्छे से याद हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए बच्चों ये मेरे पास क्या लिख गया है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन ऑफ यानी कि cos ऑफ a माइनस b। सो बच्चों ये लिखा गया cos ऑफ a माइनस b यानी माइनस ऑफ 4x एंड माइनस cos a प्लस b 6x dx। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए अगेन cos ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट cos ऑफ थीटा, यानी cos का माइनस है वो खा जाएगा। सो यहाँ पर बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 4x माइनस cos ऑफ 6x dx। अब आगे इसे हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं बच्चों, कैसे, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin, और यहाँ पर x है लीनियर है तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा आसानी से। इसे मैं लिख दूंगा बच्चों sin ऑफ 4x ओवर 4 माइनस cos ऑफ 6x ओवर 6 प्लस c। ओके बच्चों, सो ये भी हमारा काम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बच्चों यहाँ पर फिर से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद ही रखना है, कैसे वैल्यू भी कर सकते हो आप। इसके साथ हम दो फॉर्मूले सीख रहे बच्चों, एक तो होता है tan स्क्वायर x इनटू sin स्क्वायर x, इसे बच्चों मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब मेरा काम बन जाएगा। दूसरा इसके साथ करेंगे एक फॉर्मूला और याद करो बच्चों आप, cos स्क्वायर x यानी tan का y कोट है, सो हियर देखिए ये क्या लिखा जा सकता है cos स्क्वायर x और sin की जगह आप लिख दो cos स्क्वायर, फिर ये भी सेम टाइप से बना जाएगा cos स्क्वायर x माइनस है cos स्क्वायर x बच्चों। तो ये हमारे लिए यहाँ पर हेल्प है।
यानी इस फॉर्म के बजाय ये वाले फॉर्म है वो मेरे काम के। वैसे आप इसको कर सकते हो आसानी से, साइन स्क्वायर बाहर निकाल के हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में ड्राइव भी करके आप देखना, ट्रिग्नोमेट्री में मजा आएगा जब आप उनको ड्राइव करते हैं, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पर देखिए ये कैसे लिख दिया, माइनस करके लिख सकते हैं सिंपल, tan स्क्वायर x माइनस है sin स्क्वायर x dx। अब बच्चों इन्हें अलग कर दो। सो ये हो गया tan स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x dx। और यहाँ पर बच्चों हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। tan स्क्वायर को मैं sec स्क्वायर में बदल लूंगा, जिनका मेरे पास रेडीमेड फॉर्मूला है, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx माइनस sin स्क्वायर को बच्चों अभी हमने दो बार कर दिया, ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2x ओवर 2 dx, ठीक है। यहां से हम इसका इंटीग्रेशन लिख दो बच्चों, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, सो ये आ गया tan x माइनस x और माइनस यहां पे देखिए ये आ जाएगा x बाई 2 एंड ये प्लस हो जाएगा cos का हो गया sin 2x ओवर 2 और एक ये वाला 2, सो बच्चों ये हो जाएगा प्लस c, ठीक है बच्चों। सारे क्लास इतने इक्वेशंस हैं, तो ठीक है बच्चों। इसमें इस क्लास में हमने एक जो पहले हेडिंग डाली थी, हेडिंग हमारी क्या थी, इंटीग्रेशन यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड बेसिक मैनिपुलेशंस, ठीक है बच्चों। तो वो हमने इंटीग्रेशन सीख लिया है, बेसिक मैनिपुलेशन करके कैसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। इसमें बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है, उन्हें आपको एकदम अच्छे से याद करना है। एक बार वापस से रिकॉल कीजिएगा सभी फॉर्मूला को, और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है बच्चों वो प्रैक्टिस से आएगा, आप थोड़ा पैटर्न बनेगा, 2-4 क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है बच्चों। सो ओके, आई होप कि आपको ये क्लास समझ आई होगी।